किसान, बदलते भारत की शान। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बर्फबारी की आशंका, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं वर्षा के आसार, वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश होगी। और अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बरसात की संभावना, और हरियाणा में कुछ दिन बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। तो अभी आपने देखी सुर्खियां। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, AQI कहां का सुधरा, कहां का बिगड़ा, कहां है संतोषजनक। इसके अलावा हम आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई भी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट के साथ, और इसके लिए हम चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। आज के मौसम अलर्ट में क्या है खास? जी अंजू, उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मटर के पौधों को गिरने से बचाने के लिए उचित सहारा दें और आवश्यक प्रबंधन उपाय समय रहते कर लें ताकि फसल सुरक्षित रहे। तो अंजू, ये थी मौसम की ताजा जानकारी। शुक्रिया भूमि। मौसम के तमाम अलर्ट से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में जानकारी देते हैं कि कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर बारिश होगी, कहां बारिश नहीं होगी, क्या ऐसी स्थिति रहने वाली है। और बारिश के पूर्वानुमान को देखकर ही हमारे किसान अपनी कृषि से संबंधी जो तमाम योजनाएं हैं वो बनाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से हम शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर किसी भी राज्य में बरसात का कोई पूर्वानुमान नहीं है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिलहाल यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तो किसान जिस तरीके से अपनी कृषि कार्य कर रहे हैं उन्हें सुचारू रूप से करते रहें। अभी फिलहाल बारिश को लेकर ऐसा कोई पूर्वानुमान नहीं है, यानी फसल अगर आपकी कटी हुई है तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की, जिसमें अगर हम अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर नजर डालें तो यहाँ पर हालांकि कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा बारिश नहीं होगी। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी फिलहाल बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है। ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे। मौसम विभाग की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इन क्षेत्रों में आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है। अब हम रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जिसमें हम नजर डालते हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, भीति दक्षिण कर्नाटक, भीति उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, और साथ ही अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर हालांकि कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन दक्षिण के इन किसी भी राज्य में फिलहाल बारिश की कोई संभावना यहाँ भी नहीं है। आइए बढ़ते आगे और अब आपको बताते हैं कि जो अन्य क्षेत्र हैं, और उसमें अगर हम बात करें मध्य भारत की तो वहाँ पर स्थिति क्या रहेगी। तो यहाँ भी बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है, जिसमें आप देखिए हम अगर बात करें मध्य प्रदेश की, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, वहीं अगर हम मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की बात कर लें तो यहाँ भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पूरे राजस्थान में कहीं भी फिलहाल बरसात नहीं होने वाली है, ऐसा कहना है भारत मौसम विज्ञान विभाग का। तो ये तो बात हुई मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हमने आपको बताया कि किस राज्य में फिलहाल बारिश हो सकती है, जिसमें आपने अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश का थोड़ा पूर्वानुमान आपने देखा कि कुछ कुछ जगह बारिश हो सकती है। वैसे कहीं भी देश के हिस्से में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर उनकी फसल कटी हुई है तो उसको लेकर अभी घबराएं नहीं। और इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल?
किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम तापमान कहां सामान्य से ज़्यादा या नीचे रहा और न्यूनतम तापमान की भी ऐसी स्थिति कैसी रही, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से ज़्यादा कहां रहा और कहां कम रहा, यानी दिन और रात के तापमान में किस तरह के बदलाव दर्ज किए गए 24 घंटे में। इसके बारे में हम आपको तापमान के हाल में बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तापमान के हाल में। हम न्यूनतम तापमान से शुरुआत करेंगे क्योंकि अभी आप जानते हैं कि सर्दियों का समय है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रातें यहाँ पर काफ़ी ठंड है, अभी भी ठंडी है। रातों के वक्त 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से नीचे लुढ़का है। अब हम बात करते हैं असम और मेघालय की। तो यहाँ भी आप देखिए कि जो दिन का तापमान है वो क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन रातें जो है अभी भी यहाँ पर ठंडी है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान पारा नीचे लुढ़का है। और अब दक्षिण भारत की ओर रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीति दक्षिण कर्नाटक, भीति उत्तर कर्नाटक और तेलंगाना पर नजर डालें तो यहाँ भी देखिए रात का तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से कम हुआ है, नीचे लुढ़का है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम नजर डालें कोंकण और गोवा पर तो यहाँ पर हालांकि आप देख रहे हैं कि 1.6 से 3.1 तक जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। अब नज़र डालते हैं मराठवाड़ा और साथ ही विदर्भ में, यानी मध्य भारत पर हम नज़र डाल रहे हैं तो यहाँ भी तापमान में गिरावट ही दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बदलाव आ रहा है तापमान में। 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक है, यानी कुछ क्षेत्रों में हमने जैसे कि बताया कि सामान्य से कम है, लेकिन राजस्थान जो है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामान्य से अधिक है। और अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के पाली में 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अब हम अधिकतम तापमान की बात करते हैं, यानी दिन की स्थिति क्या है। तो आइए हम सबसे पहले आपको बता दें कि तेलंगाना के महबूब नगर जो है वहाँ पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और वहीं केरल के कोट्टयम में भी 35 डिग्री सेल्सियस जो सबसे अधिक तापमान है वो दर्ज किया गया। और ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से अधिक और कहाँ कम रहा, लेकिन देश के अन्य विभिन्न हिस्सों में कैसी स्थिति रही आइए जानते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की। आप देखते रहें मौसम खबर। राम राम कुशवंत जी। कुशवंत जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में और इस पर और विस्तार से हमें जानकारी दे रही है हमारी AI एंकर भूमि। आइए चलते भूमि के पास। जी भूमि। जी अंजू, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। अगर देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर नजर डालें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 दर्ज किया गया, जो अधिक खराब श्रेणी में आता है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 174 रहा, जहां हवा औसत स्तर पर बनी हुई है। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 121 दर्ज हुआ, जो औसत श्रेणी में आता है। साथ ही कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 196 रहा और यहाँ की हवा भी औसत श्रेणी में बनी हुई है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज किया गया, जो औसत स्तर माना जाता है। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 144 रहा और यहाँ भी हवा औसत श्रेणी में है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 164 दर्ज हुआ, जो औसत स्तर में आता है। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 82 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में बना हुआ है। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 127 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। तो अंजू, ये था देश के प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता का हाल। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि। तो ये थी हमारी AI एंकर भूमि, जिन्होंने वायु गुणवत्ता के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। और आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पर्यटक स्थलों की मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। आइए नज़र डालते हैं इस पर। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पर्यटन पूर्वानुमान में नज़र डालते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पर। तो आप देखिए गुरुवार को यहाँ पर थोड़ी धूप खिल सकती है, लेकिन शुक्रवार को बर्फबारी हो सकती है, जैसा कि हमने आपको हेडलाइंस में भी बताया था। शनिवार और रविवार को हालांकि बर्फबारी की संभावना नहीं है, लेकिन धूप और छांव का खेल चलता रहेगा। अधिकतम तापमान गुरुवार को 2 डिग्री सेल्सियस है, शुक्रवार को 3 डिग्री सेल्सियस, शनिवार 5 और रविवार को 6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं पहले 2 दिन -6 डिग्री सेल्सियस है और उसके बाद -5 डिग्री सेल्सियस, यानी काफ़ी ठंडी रातें होंगी। आगे अब हम आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश की शिमला की स्थिति क्या रहेगी। तो गुरुवार को यहाँ पर अच्छी खिली धूप रहेगी, शुक्रवार को धूप और छांव की स्थिति बनी रह सकती है, शनिवार को फिर चटक धूप रहेगी, शनिवार को बादल छा सकते हैं, हो सकता है हल्की फुल्की यहाँ पर बौछारें पड़े, लेकिन बारिश का उस तरीके से फिलहाल पूर्वानुमान यहाँ के लिए भी नहीं है। शिमला के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और दूसरे डेस्टिनेशन की ओर रुख करते हैं। आइए जानते हैं वहाँ की स्थिति, यानी अगले 4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। अभी हमने बात की हिमाचल प्रदेश की शिमला की। देश के विभिन्न जो पर्यटक स्थल हैं उसमें अब अगला नंबर आ रहा है उत्तराखंड के देहरादून का। तो आप देख सकते हैं कि देहरादून में काफ़ी फिलहाल उस तरह की ठंड तो अभी नहीं है, दिन में धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, चटक धूप है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पहले 2 दिन शनिवार रविवार को 26-27 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट है, यानी उस तरह की ठंड फिलहाल यहाँ नहीं है, क्योंकि दिन में भी काफ़ी गर्मी महसूस की जा रही है। तापमान आप देख रहे हैं कि 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है और चटक धूप भी रहेगी। अब हम बात करते हैं, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पर। तो यहाँ भी आप देखिए कि काफ़ी चारों दिन साफ मौसम है, चटक धूप रहने वाली, क्लियर स्काई रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस, अगले 3 दिन 29 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान में कोई ज़्यादा किसी तरह का बदलाव नहीं है और मौसम भी एक जैसा ही रहने वाला है। तो अगले 4 दिन प्रयागराज के लिए एक समान है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो कौन सा है और वहाँ पर मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। तो अब बात करते बिहार के गया की। तो देखिए गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों दिन यहाँ भी काफ़ी धूप रहने वाली है, बारिश का भी कोई पूर्वानुमान नहीं है। अधिकतम तापमान गुरुवार को 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार शनिवार रविवार इन तीनों दिन देखिए पहले 2 दिन 27 डिग्री सेल्सियस और फिर रविवार को 28 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आप देखिए 12 डिग्री सेल्सियस और 11 डिग्री सेल्सियस।
तो ये है बिहार के गया की स्थिति। अगले 4 दिनों में यहाँ पर कैसी रहने वाली है स्थिति वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं असम के सिलचर की। तो यहाँ देखिए गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी। विजिबिलिटी थोड़ी प्रभावित हो सकती है, लेकिन तापमान उतना कम नहीं है। आप देखिए 30 डिग्री सेल्सियस है गुरुवार और शुक्रवार को, और शनिवार रविवार को 31 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पहले 2 दिन 13 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 14 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान की स्थिति आप देखिए, लेकिन विजिबिलिटी ज़रूर थोड़ी यहाँ पर उस पर प्रभाव हो सकता है। अब पूर्वोत्तर के एक और राज्य की बात करते हैं, जिसमें हम त्रिपुरा के अगरतला की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर चारों दिन यहाँ भी फॉग और मिस्ट वाली स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पहले 3 दिन, और रविवार को 1 डिग्री सेल्सियस इसमें तापमान और बढ़ सकता है 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। न्यूनतम तापमान आप देखिए 13 डिग्री सेल्सियस अगले चारों दिन कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई उतार चढ़ाव फिलहाल नहीं है। तो ये बात है आप देख रहे त्रिपुरा के अगरतला की। तो पर्यटन पूर्वानुमान में हमने आपको देश के विभिन्न जो पर्यटन के हिसाब से लोकप्रिय स्थल है उनके बारे में बताया, और इसी में अब हम दक्षिण की ओर चलते हैं और तमिलनाडु की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर धूप रहेगी, छांव भी रह सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पहले 2 दिन और उसके बाद 32 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, यानी ज़्यादा तापमान में यहाँ भी उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन हाँ दिन यहाँ पर आपको गर्म महसूस हो सकते हैं। 30 से ऊपर तापमान यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े बादल भी हो सकते हैं। बारिश की उस तरह की संभावना नहीं है, धूप और छांव की स्थिति बनी रहेगी। महाराष्ट्र के मुंबई की बात करें, यानी जो हमारी मुंबई नगरी है उसकी बात करें तो आप देखिए चारों दिन यहाँ पर अच्छी चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। यानी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि धूप का काफ़ी प्रभाव रहने वाला है। दिन का तापमान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, यानी आपको यहाँ पर गर्मी महसूस हो सकती है। हम राजधानी मुंबई की बात कर रहे हैं। अगर अब हम नज़र डालें राजस्थान के उदयपुर पर तो झीलों का शहर है ये। यहाँ आप देखिए यहाँ भी काफ़ी चटक धूप रहने वाली है चारों दिन। अधिकतम तापमान गुरुवार को 27 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 26, शनिवार को 28, रविवार को 30 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 15 से 13 और 14 डिग्री सेल्सियस। चारों दिन तापमान किस तरह से ऊपर नीचे होगा ये भी आप देख सकते हैं। पहले 2 दिन हालांकि 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन शनिवार को 13 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और रविवार को 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान फिर से बढ़ सकता है। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हमने आपको देश के जो लोकप्रिय पर्यटन के हिसाब से क्षेत्र हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी। अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार जो वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं उनको लेकर विशेषज्ञों की क्या सलाह है, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे AI एंकर कृष के पास। जी कृष। जी अंजू, मैं आज के खेती किसानी में पूर्वी भारत के किसानों के लिए कृषि सलाह लेकर आया हूं। सबसे पहले बात बिहार की। बिहार में मौसम शुष्क बना हुआ है, इसलिए किसान सरसों की फसल की समय पर कटाई कर लें ताकि उपज की गुणवत्ता बनी रहे। साथ ही यहां किसान सरसों और मक्का की फसलों में आवश्यकतानुसार सिंचाई जरूर करें। बिहार में ही किसान काबुली चने की अच्छी पैदावार के लिए फलियों को बढ़ाने के लिए अंकुरण विधि का इस्तेमाल कर लें। अब बात झारखंड की। झारखंड में किसान मटर की फसल में ज्यादा फलियां पाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। और यहां मक्का की फसल जब लगभग 30 दिन की हो जाए तो किसान सिंचाई के बाद प्रति एकड़ में 26 किलो यूरिया का छिड़काव कर लें, जो फसल के लिए फायदेमंद रहेगा। अब नजर डालते हैं ओडिशा पर। यहाँ किसान 3 से 5 हफ्ते की स्वस्थ धान की पौध को अच्छे से तैयार और कीचड़ वाले खेत में जल्दी रोप लें। रोपाई के बाद खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। ओडिशा में किसान खड़ी फसलों जैसे सरसों, गेहूं, अलसी, सूरजमुखी, मक्का और विभिन्न सब्जियों की समयानुसार सिंचाई जरूर करें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में गन्ने की बुवाई की जा सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान संतरे की फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की फसलों के जब दाने पकने लगें तब इनकी सिंचाई कम कर दें ताकि बीज अच्छी गुणवत्ता के बने। पश्चिम बंगाल के तटीय खारे और जलोढ़ इलाकों के किसान इस समय बोरो धान की बुवाई कर सकते हैं। तो अंजू, ये था आज का खेती किसानी, जिसमें हमने बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए जरूरी कृषि सलाह दी।
बहुत बहुत शुक्रिया कृष, तमाम जानकारी के लिए। खेती किसानी से जुड़ी जो जानकारी इन राज्यों के लिए आपने दी है, हमें पूरी आशा है कि किसानों को उससे काफ़ी लाभ होगा। आपके क्षेत्र में कौन सी फसल है और समय अनुसार कौन सी कृषि क्रियाएं हैं जिसे आप ध्यान में रखें, इसके बारे में अभी कृष ने आपको बताया। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं हमारी एक बहुत ही लोकप्रिय सब्जी यानी फूल गोभी की। फूल गोभी एक ऐसी फसल है जिसे आप अगैती, पछैती और समय अनुसार भी बो सकते हैं। इसकी सप्लाई भी बनी रहती है। हमारी घरेलू खपत भी फूल गोभी की काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं कि फूल गोभी की अगर इस वक्त आप फसल लेना चाहते हैं तो कौन सी किस्मों का चुनाव करें, बीज कैसे आप उपचारित करें, कीट और बीमारियों से फसल को कैसे सुरक्षित किया जाए और खेत की तैयारी एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो अभी आपने फूल गोभी पर रिपोर्ट देखी और आपने जाना कि कौन सी अच्छी किस्में हैं, कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे किया जाए, सिंचाई के बारे में भी आपने जाना। और हमें पूरी आशा है कि अगर आप फूल गोभी की अभी फसल लेने का विचार कर रहे हैं तो ये जानकारियाँ आपको काफ़ी मदद करने वाली हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बर्फबारी की आशंका, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं वर्षा के आसार, वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश होगी और अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बरसात की संभावना और हरियाणा में कुछ दिन बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम खबर आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए अभी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाने जा रहे हैं, बस उसे आपको स्कैन करना है और YouTube पर भी आप हमारा कार्यक्रम यानी मौसम खबर देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा QR कोड है, या फिर @DD किसान चैनल हमारा YouTube ID है। इसे YouTube पर जाके सर्च करें या अभी तुरंत अपने फ़ोन से इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम खबर पर आप सीधा पहुँच जाएंगे YouTube पर। आप मौसम खबर के अलावा DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी यहाँ देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो कार्यक्रम पसंद आए उन्हें लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक भी हम तक पहुँचा सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।